नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर एक बार फिर से स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। गन्ने की खेती में उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण स्थान पहले से ही रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से यानी कि बहुत वर्षों से यहाँ का जो गन्ना का किसान है, गन्ने की चीनी मिलों द्वारा गन्ने के रेट, गन्ने की बुनाई और चीनी मिलों द्वारा भुगतान में हमेशा से संघर्ष करता है। लेकिन पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और प्रयास भी किए हैं। आखिर वो क्या क्या कार्य किए हैं वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर RD द्विवेदी। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ पर। थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 4 सालों में सरकार ने गन्ना किसानों के लिए क्या क्या किया है? देखिए, सरकार का जो गन्ना किसानों के लिए योगदान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गन्ना किसानों का उत्पादन इन 4 सालों में अत्यधिक बढ़ा है। अगर हम बात करें तो लगभग 2 गुना उत्पादन गन्ना किसानों का इन 4 सालों में हुआ है। दूसरा योगदान अगर हम करें तो गन्ना मूल्य भुगतान की है। अगर हम जनपद की बात करें तो इस सत्र में जो हमारा अभी समाप्त हुआ है, जनपद की 8 चीनी मिलों द्वारा कुल 3,247 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया था, जिसमें से 8 में से 6 चीनी मिलों द्वारा 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में केवल जनपद की 2 चीनी मिलों, एक बजाज ग्रुप की भैसाना जिस पे 260 करोड़ रुपए, दूसरी सहकारी क्षेत्र की मोरना चीनी मिल पर 50 करोड़ रुपए, यानी कुल 310 करोड़ रुपए बकाया है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो लगभग 91% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। दूसरा, इसी क्रम में आज हम लोग ग्राम विलायतपुर में गन्ना विकास गोष्ठी का आयोजन किए थे, जिसके माध्यम से किसानों को गन्ने की नवीनतम उन्नत तकनीकों और किस्मों के बारे में जानकारी देकर उनके गन्ना उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही साथ आगामी पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति से संबंधित जो नए बदलाव हुए हैं उसके बारे में जागरूक करना था। नए पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों के लिए सरकार ने और गन्ना विभाग ने क्या क्या किया? देखिए, जो हमारा आगामी पेराई सत्र अक्टूबर माह में स्टार्ट होगा, एंड में, इसमें विभाग की ओर से 2-3 क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। एक तो है ऐसे किसान जो प्रथम बार गन्ने की खेती किए हैं, उनकी गन्ना समितियों या चीनी मिल समितियों की सदस्यता संबंधी, इसमें उनकी सदस्यता ऑनलाइन कर दी गई है। किसान ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, सभी किसानों को घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है और ये भी ऑनलाइन है। इससे जो माफिया तरह की या ऐसे किसान जो अनुचित लाभ उठाते थे उस पर रोक लगेगी और जो वास्तविक किसान है उनको फ़ायदा मिलेगा। पारदर्शी व्यवस्था। विभाग द्वारा ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की जो व्यवस्था की गई है, उसमें कुछ किसान ऐसे भी इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, नहीं भर पा रहे हैं, जबकि पेराई सत्र नज़दीक है। देखिए, अभी तक कल जो मैंने आंकड़ा निकाला है, 51% जो हमारे आपूर्तिकर्ता सदस्य हैं उनके द्वारा घोषणा पत्र भरा जा चुका है। लगभग जो 49% बच रहे हैं उसके लिए हम लोग गांव-गांव गन्ना समितियों और चीनी मिलों में काउंटर की व्यवस्था करके और ऐसे जो बचे हुए किसान हैं उनको घोषणा पत्र भरवाने में मदद कर रहे हैं। और पेराई सत्र चलने से पहले हम सभी किसानों का घोषणा पत्र भरवा लेंगे। गन्ना विभाग के डिजिटल हो जाने से किसानों को कितना फ़ायदा हो गया? क्या सभी जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी? निस्संदेह बहुत फ़ायदा डिजिटल से मिला है। जब से विभाग में पिछले 2 पेराई सत्रों से ERP व्यवस्था आई है, किसानों को उनके मोबाइल पे घर बैठे, चाहे वो ई-गन्ना ऐप हो या पोर्टल हो, उसके माध्यम से गन्ना आपूर्ति और गन्ना खरीद, इसकी सुविधा और जानकारी घर बैठे उनको मिल रही है। उन्हें गन्ना समिति या चीनी मिल जाके जो अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ती थी उससे उनको पूरी तरह मुक्ति मिली है।
और आप किसी भी किसान से बात करेंगी तो इस व्यवस्था से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं और विभाग और सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दे। मेरा सबसे आखिरी प्रश्न ये रहेगा और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गन्ना जो चीनी मिल है उनके भुगतान में देरी के लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, गन्ना भुगतान जो है सरकार और विभाग की प्राथमिकताओं में है और ये कोशिश रहती है कि किसानों को उनके द्वारा आपूर्तित गन्ने का जल्द से जल्द भुगतान हो। जब बात आती है देरी भुगतान में देरी हो रही है तो इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीनी मिलें हैं, चाहे वो जनपद हो या जनपद के बाहर हो, कि उनके पास कैश क्रेडिट लिमिट नहीं होती और उनके द्वारा जो पेराई सत्र में चीनी या सीरा या अन्य बाई प्रोडक्ट हैं वो उत्पादित किए जाते हैं, उनको विभाग के माध्यम से जॉइंट कस्टडी में लेते हुए और बिक्री करा के बिक्री मूल्य का 85% हम लोग गन्ना मूल्य भुगतान में किसानों के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। चीनी बिक्री का कोटा चूँकि भारत सरकार नियत करती है और प्रति माह किस चीनी मिल को कितनी चीनी की बिक्री की जानी है ये भारत सरकार के स्तर से डिसाइड होता है। इसलिए पूरे सत्र में उत्पादित चीनी को उसी अनुसार बिक्री हो पाता है और तदनुसार ही भुगतान होता है। और जिन चीनी मिलों के पास अपनी कैश क्रेडिट लिमिट है, उनकी साख अच्छी है, उनका भुगतान लगभग समय पर हो जाता है। थैंक यू। तो आपने देखा अभी मुजफ्फरनगर के जिला गन्ना अधिकारी ने जो भी जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को देखते रहिए, पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सभी का उत्तर मिले आपको।